हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो पोइट्रीज पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, और उनके इस सिलेबस में से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर। कुछ लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इन क्लासेस के पर्सपेक्टिव से, तो हम इन्हीं को करेंगे आज। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस होते क्या हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, लिटरेरी डिवाइस इज अ राइटिंग टेक्निक। एक लिटरेरी डिवाइस जो है एक राइटिंग टेक्निक है, लिखने का तरीका है। दैट राइटर्स यूज, जो राइटर्स यूज करते हैं टू एक्सप्रेस आइडियाज, अपने आइडियाज को बताने के लिए, कन्वे मीनिंग, अपने टेक्स्ट के मीनिंग को समझाने के लिए, एंड हाईलाइट इम्पोर्टेंट थीम्स, और जो इम्पोर्टेंट थीम्स होती हैं उनकी पोएट्रीज की, उनके टेक्स्ट की, उनको बताने के लिए इन अ पीस ऑफ टेक्स्ट। तो ये इसकी डेफिनेशन है। आगे देखते हैं। आज हम करेंगे एलिट्रेशन, और हर वीडियो में मैं सिर्फ एक लिटरेरी डिवाइस ही करूंगा जिससे आप उसकी डेफिनेशन समझ सकें वो क्या होता है, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों को दूंगा, और वो आपके सिलेबस में से ही दूंगा जिससे कि आप उससे ज़्यादा फैमिलियर हो जाएं और अपने आप से आप इन लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकें और उनको पहचान सकें। सबसे पहला जो है हमारा लिटरेरी डिवाइस जो आज हम करने वाले हैं वो है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक कॉन्सोनेंट जो बार बार रिपीट होता है एक ही लाइन के अंदर, उसे हम अलिट्रेशन कहते हैं। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड। ओके, यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट लेटर की बात कर रहे हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, जब बार बार वर्ड्स आते हैं एक के बाद एक करके, और उनके फर्स्ट जो लेटर होता है या फिर जो फर्स्ट साउंड होता है अगर वो सेम कॉन्सोनेंट का है तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए, और ये 12th क्लास का जो सिलेबस है उसमें से मैंने इन पोएट्रीज को इन लाइंस को लिया है। जैसे हम देखते हैं, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब यहाँ पर 3 शब्द हैं हमारे, एस एस एंड एस, इनमें एस 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 रिपीट हो रहा है। तो ये जो हमारी पोम है माई मदर एट 66, अगर आप इसके टाइटल पे भी ध्यान दें तो देखो माई मदर। अब यहाँ पर एम जो कॉन्सोनेंट है, जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है, तो ये भी एलिट्रेशन है। एट 66, अब यहाँ पर भी एस और एस रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारा एलिट्रेशन है। तो सेम साउंड अगर बार बार रिपीट होता है कंसेक्यूटिव वर्ड्स के अंदर, लाइन के अंदर, तो आप उसमें वो एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस होता है। सेकंड एग्जांपल देखो हमारा फार फार फ्रॉम। अब यहाँ पर 3 वर्ड्स में लगातार जो फर्स्ट लेटर है वो सेम है, फर्स्ट साउंड जो है वो बिल्कुल सेम है, तो ये हमारा जो है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम में से लिटरेरी डिवाइस है, एलिट्रेशन डिवाइस है। तो ये जो थर्ड एग्जांपल है इसमें आप देखो, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू और बार बार इस साउंड का इस्तेमाल किया गया है पोइट के द्वारा, तो इसे हम एलिट्रेशन कहेंगे। लास्ट जो हमारा आज का एग्जाम्पल है वो मैंने लिया है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अब यहाँ पर देखिए, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब यहाँ पर फिंगर्स में एफ और फ्लटरिंग में एफ, दोनों में ही स्टार्टिंग में जो लेटर आपका यूज हुआ है वो यूज हुआ है एफ। ठीक है, तो इसे हम हमारा एलिट्रेशन डिवाइस बोलेंगे। तो इस तरीके से आप एलिट्रेशन जो डिवाइस है आपका उसको ढूंढ सकते हैं अपनी पोइट्री के अंदर, चाहे आप 9th क्लास में है, 10th में है, 11th में है या 12th में है, या फिर आप सीनियर क्लासेस में भी अगर पढ़ते हैं, बीए ऑनर्स आपने लिया है जिसमें आप पोइट्रीज को पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप एलिट्रेशन जो लिटरेरी डिवाइस है उसको किस तरीके से ढूंढेंगे ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो अभी बस उठा लो अपनी बुक को और जितनी भी पोएट्रीज हैं सभी में एलिट्रेशन डिवाइस को ढूंढ निकालो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप एलिट्रेशन डिवाइस को प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।